श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल है और ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपने के हाथों में। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उससे कहने के लिए तरसते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नज़र, ये नज़र नज़र की बात है। कौन किसका बन जाता है, ये किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी का मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वो है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियाँ उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है
जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के शीर्ण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना? बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ, वह मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वह आगे बढ़ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतज़ार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, अपने आप से वादा किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। 3 बेहतरीन सलाह मेरी याद रखना। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे, क्या हमारे ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? ये बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया। वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तब उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, ये बंगला ही सबसे बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोगों ने फूलों का माला पहनाया और जय जयकार करने लगा। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो यह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया।
फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया, बादल को लेकर दूर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया, ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, क्योंकि हवा सबसे बेहतर है, क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था। हवा एक एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपनी दिशा मोड़ ली और वो पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है, उस व्यक्ति ने सोचा। तभी वो व्यक्ति देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है, अपने हथौड़े से उस पहाड़ का टुकड़ा कर रहा है। उसने सोचा ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंकों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और ये टस से मस नहीं हुआ। उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना कीजिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखिए। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।